बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा साइफर केस में हो गई है। आज इस साइफर केस का थोड़ा सा डायसेक्शन करेंगे, क्योंकि ये केस जब बड़ी अदालतों में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये यूं करके उड़ा दिया जाएगा। इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको लीगल पॉइंट्स जिस पर ये केस जो है बड़ी अदालतों से डिसमिस हो सकता है, ये केस जो है उड़ाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें जो रिपोर्टर्स हैं मेरे साथ, जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ राजा बशारत साहब मौजूद हैं, इनके साथ शेयर करूंगा। जो ये पहले भी, इससे पहले साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी, और वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इस केस को उड़ाने के मुतरादिफ थी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने जेल में सजा के बाद सहाफियों से क्या बातें की हैं, और फिर सहाफियों ने कुछ लिखा है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो जज साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे, तो ये क्या मामला है, ये भी जुल्करनैन साहब से पूछेंगे। सबसे पहले सबसे अहम मामला जुल्करनैन साहब के हक दिफाई जिस केस में ख़त्म कर दिया जाए, वो भी महज सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक दिन आपके वकील पेश नहीं हुए, तो उस केस का मुकद्दर क्या बनता है जब बड़ी अदालतों में आता है। और फिर हम इसको पर्टिकुलर ये भी नुक्ते को हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी पहले ये कह दिया कि ये मैच तो फिक्स है सर, और वो उसमें हाजिरी लगाई उन्होंने और उसके बाद जाके सो गए। 342 का इमरान खान साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने आईएसआई के हवाले से बात किया, क्या इल्जामात लगाए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जुल्करनैन साहब, सबसे पहले आप बड़ी अदालतों को कवर करते हैं, किसी मुल्जिम का हक दिफा अगर खत्म कर दिया जाए तो वो उस केस का क्या मुकद्दर बनता है। देखिए, हक़ दिफ़ा ख़त्म करने की भी कंडीशंस होती हैं। अगर तो कोई मुल्ज़िम बार-बार प्रोसेस ऑफ लॉ को अवॉइड कर रहा है, उसके वकील लंबी-लंबी तारीखें ले रहे हैं और जो डेट देते हैं उसके ऊपर भी नहीं आते, 3, 4, 5 हियरिंग्स गुज़र जाती हैं, फिर जज भी तंग आके कहता है यार बस हो गई है। अब उसके बाद फिर वो सीआरपीसी के तहत हक़ दिफ़ा ख़त्म करते हैं। ये चीज़ें लॉ में मौजूद हैं, लेकिन एक हियरिंग पे ना आने से हक़ दिफ़ा ख़त्म नहीं होता, स्पेशली जब जज की जानिब से रिटन या ये वार्निंग ना दी गई हो कि भाई अगली समात पे अब ना आए तो फिर हक़ दिफ़ा ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर करके आखिरी मौका, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हम देखते हैं कि फलां काम के लिए आखिरी मौका दे दिया कि जी आप ये कर लें, डॉक्यूमेंट देने के लिए या जवाब देने के लिए, उसके बाद ये मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। और सबसे बढ़ के ऐसा अमूमन होता है तब कि जब आपको किसी भी ट्रायल कोर्ट को ऊपर से डायरेक्शन मिली हुई हो, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, कि आप, जैसे अमूमन हम देखते हैं कि 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल छह करें, महीने में 1 मुकम्मल महीने में करें। करें, 4 महीने में करें। और अगर ट्रायल चल रहा हो डेली बेसिस पे बगैर किसी रुकावट के और मुकम्मल ना हो पा रहा हो उतने टाइम के अंदर, जैसे पनामा का हमने देखा कि पनामा में भी टाइम दिया गया था, उतने टाइम में पूरा नहीं हो सकता था केस। फिर जो मुतलका जज हैं उनकी एप्लीकेशन यहाँ आती थी, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठता था और वो बेंच बैठ के टाइम एक्सटेंड कर देता था कि मजीद 1 महीना दे दिया, मजीद 2 महीने दे दिए। वो 11 महीने ट्रायल चला था, 4 या 5 मरतबा उसमें एक्सटेंशन ली गई थी। तो उसमें भी ये बात मानने वाली है कि ख्वाजा हारिस साहब जो नवाज शरीफ के वकील थे, उनकी जानिब से कोई ऐसी कह लें कि डिले नहीं मांगा गया था, कोई ऐसा ताखीरी हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया था। साइफर में भी ऐसा कोई ताखीरी हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ना इन्होंने कोई लंबी एडजर्मेंट्स मांगी थी, ना इनके वकला, ऐसा नहीं होता था कि हर पेशी पे ना जाएं। तो इसका एक दिन नहीं मतलब गए, एक चीज, एक दिन नहीं गए, सरकारी वकला मुकर्रर कर दी गई, अगले दिन फिर गए तो कहा जी आप कौन है, आपको तो हम पहचानते नहीं, हमने सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए हैं। और सरकारी वकील भी रिपोर्टेडली जो वहाँ के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जेल कवर करने वाले, इमरान साहब हो गए या साकिब बशीर साहब हैं, जाहिद फरूक मलिक साहब हैं, वो लोग कहते हैं कि ये वो वकला थे जो रिजवान अब्बासी साहब के एसोसिएट रहे हैं, उनके साथ साइफर केस में पेश होते रहे हैं। तो इसका अगर मतलब है एक चीज बड़ी क्लियर थी कि इलेक्शन से पहले सजा सुनानी थी, बेसिकली द इंप्रेशन वी गैदर्ड। इंप्रेशन ये आ रहा है कि इलेक्शन से पहले सजा सुनाई थी, लेकिन जो सजा की गई थी, जिस तरह का ये फिक्स मैच था, तो सजाए मौत सुना देते थे, शायद वो ज्यादा हमदर्दी के वोट पीटीआई को मिल जाते। 10 साल पे शायद वो अगर 10 वोट पढ़ने थे तो शायद कह लेंगे 8 पढ़े। तो राजा साहब, ये 10 साल की सजा देखें, अगर किसी मुकदमे में ज्यादा सजा दी जाती है तो हम यहाँ पे अदालतों को कवर करते हैं, शॉर्ट सेंटेंस में जब सजा कम होती है तो उसमें जमानत जो है मिल जाती है, लेकिन जब ज्यादा सजा देने का मकसद ये है कि आपने जमानत ना मिले। ठीक है, पहली ये कानूनी नुक्ता। दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। 10 साल की सजा आपको पता है नवाज शरीफ को हुई थी, 10 साल की सजा जो है इमरान खान साहब को हुई। मरियम नवाज का आपको वो बयान याद होगा जिसमें वो कहती हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस। अच्छा, बहुत शुक्रिया कमर साहब। एक तो मुझे यहाँ पर जब आप सुप्रीम कोर्ट उस दिन इमरान की यहाँ जो साइफर केस में ज़मानत हुई थी,
यहाँ पर जब जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतमुल्लाह ने बहुत अहम कानूनी निकात उठाए थे, तो प्रोसिक्यूटर जो राजा रिजवान अब्बासी से इस सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें तस्लीम किया था, जो 5(3) की सेक्शन लगी थी, मौत की, उम्र कैद की, उन्होंने जब उन्होंने सवालात उठाए जस्टिस अतमुल्लाह ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी कि आजम खान का बयान 1.5 माह के बाद क्यों लिया, वो क्या शुमाली इलाका जा चले गए थे या कहाँ चले गए थे। तो प्रोसिक्यूटर जो है उसने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम की कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती है। बहरहाल वो ट्रायल कोर्ट था, उन्होंने दे दिया सज़ा 10 साल। लेकिन जिस तरह जुल्करनैन ये बात की कि जितने तेज़ी से ये ट्रायल चला, मैं समझता हूँ कि जिस तरह तोशा खाना, आपको याद होगा कमर साहब, तोशा खाना जिस तरह ट्रायल हुआ था और फिर जो हाई कोर्ट में उसका हशर हुआ, इसी तरह हाई कोर्ट में इस ट्रायल का भी वही हशर होगा। हमें याद है कि ख्वाजा हारिस साहब पहुंचे नहीं थे, अदालत ने फैसला सुना दिया था। और इसी तरह अच्छा, आज रात 1:30 बजे तक जब वो सामने आया कि 1:30-2 बजे तक वो ट्रायल हो रहा है उसका साइफर केस का, तो मुझे मैंने कहा मुझे ये ऐसा तो सर ज़मीन पे आइन में होता है। यहाँ पाकिस्तान में तो 73 का आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। इतना तेज़ी से ट्रायल करना और फिर 10 साल की सज़ा, आपने कहा कि मरीम नवाज के वो तराजू के पलड़े दानू बराबर हो, लेकिन फ़र्क तो ज़रूर है कमर साहब, तराजू के पलड़े तो बराबर करवा दिया आपने, लेकिन एक तो भाग गया था, एक ने डट कर यहाँ मुकाबला किया। फ़र्क ज़रूर है। आपके वालिद मोहतरम के प्लेटलेट्स गिर गए थे, वो जहाज़ की सीढ़ियों पर जब ऊपर चढ़े तो उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए। फिर वो उस वक्त वापस आए जब सारा कुछ करके आराम सुकून से वापस आए। फ़र्क ये ज़रूर है कि एक यहाँ डटा रहा, उसने ना ही कोई कहा कि मेरी सर में दर्द है, ना मेरे पेट में दर्द है, ना मेरी कमर में दर्द है, ना कहीं मेरे प्लेटलेट्स गिरे। वो कहा ठीक है, मैं उसका रात को जब वो अदालत के सामने पेश हुआ, जुल्करनैन साहब ने बताया, उसने कहा कि मैं हाजिर हो गया हूँ। आप हाजिर लगाए, जज साहब को कहा आप हाजिर लगाए, मुस्कुरा कर चल दिए। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, वो चलेगी। उसे पता था इमरान खान को कि ये मैच फिक्स है, सजा मुझे जरूर दी जाएगी। लेकिन जो बात आप जमानत की बात की ना आपने, जुल्करनैन ने भी बात की, ये हाई कोर्ट में आएगा तो कैसे उड़ जाएगा, तो जमानत क्या। अच्छा, ये केस क्यों उड़ेगा नाज़रीन? जब जमानत के लिए केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो जस्टिस मंसूर थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे और जस्टिस तारिक थे, और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने वो सवालात उठाए जो इस केस की बुनियादी हैसियत और उसकी बुनियादें हिला देते हैं। क्या सवालात उठाए उन्होंने? चोलें हिला दी थी जी। जस्टिस मंसूर शाह ने इस केस की चोलें हिला दी थी। इवन जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसके, अच्छा मैं तो हैरान हुआ था जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के उन रिमार्क्स पे कि आजम खान का जो बयान आपने लिया है, क्या वो बयान अल्फिया पर अल्फशुदा बयान है? तो कहा गया नहीं अल्फशुदा। तो फिर जो आजम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि 1.5 माह के बाद ये बयान क्यों लिया। नंबर एक अहम चीज़ है कि अभी जो मैं अहवाल पढ़ रहा था, मैंने अपने साथियों से मंगवाया कि जेल में एक्चुअली हुआ क्या था, तो वो जो मुझे बताया गया है, जो ऑफिशियली खबरें भी फाइल हो रही हैं, वो ये है कि खान साहब सामने आए तो उनसे कहा कि जी 342 का स्टेटमेंट आप देंगे। जैसा आपने पूछा तो इमरान खान ने कहा कि यार ये होता क्या, पहले मुझे ये समझा दें। उन्होंने कहा जी आपसे मौक़िफ़ पूछा जाएगा कि आपके केस से मौक़िफ़ क्या। उन्होंने कहा जी फिर मैं अपना जवाब खुद लिखवाऊंगा। जज साहब ने कहा तो बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद लिखवाएंगे तो। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह मैंने वाइट डॉक्यूमेंट जो मिसिंग था, मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, तो उन्होंने कहा कि जी कोई क्लू नहीं मिला, और ये वाइट मामला जिस पर मैं एमएस से नाराज़ भी हुआ। उन्होंने फिर इल्ज़ाम ये इमरान खान ने लगाया कि मेरे जो एडीसी से उन्होंने साबिक आर्मी चीफ की वहाँ पर ये साइफर को चोरी गायब किया, चोरी किया। अच्छा, फिर डोनाल्ड डू वाला सारा मामला भी उन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो इस केस को कह लें कि वहीं कर देगा जहाँ से ये निकला था, शाह महमूद कुरैशी, जब ये बात हुई इमरान खान साहब का 342 खत्म हो गया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी रोस्टरम पे थे। जज साहब ने कहा खान साहब, कुरैशी साहब आपको 10 साल की कैद सुना रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मेरा तो अभी बयान ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो 342 का स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी का तो हुआ ही नहीं सिरे से, तो उसके बगैर ही सजा हो गई। वो ट्रायल सस्टेन कैसे करेगा? जिस तरह कंबर अभी कह रहा था कि ख्वाजा हारिस साहब इधर थे, जब वापस वहां पहुंचे तो पता चला कि जजमेंट सुना दी गई। तो नाज़रीन के बहुत सारे जो 342 का बयान जिसमें जो खान साहब ने रिकॉर्ड कराया, उसमें जनरल बाजवा पर उन्होंने ऐसे इल्जामात उस बयान में लगाया कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर सारा कुछ हुआ, और जनरल बाजवा ने कहा कि खान साहब आप अच्छे बच्चे बन जाए, बयान में लिखवाया उन्होंने, अच्छे बच्चे बन जाए, बाहर दिगर आपके खिलाफ
केस चलेगा और आपको अच्छा, इतनी सजा दी ये जाएगी। 342 का बयान नाज़रीन बड़ा सख्त इमरान खान साहब ने लिखवाया। इसमें जनरल बाजवा को उन्होंने जहाँ पे कहा है कि जनरल बाजवा के ईमा पे हुआ, उन्होंने साथ ये भी कहा कि इदारे इसमें मुलविस थे, उनके खिलाफ साजिश की गई, डोनाल्ड लू इसमें शामिल थे, ISI को कह के उनके बंदे तोड़े गए, जनरल बाजवा ये तमाम कुछ कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 35,000 जो है उनको फीस अदा की गई, उन्होंने लॉबिंग की जनरल बाजवा के लिए। उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा हैं वो प्रो अमेरिका हैं, लेकिन इमरान खान साहब एंटी अमेरिका हैं। जिसके बाद ये तमाम जो है वो जोर पकड़ी और इस बयान के बाद जो है डायरेक्ट 10 साल की सजा सुना दी गई। मुझे तो डर था कि फांसी ना हो जाए। नॉर्मली 1 मिनट के लिए भी सजा फैसला महफूज नहीं किया गया होता है। जैसा बयान सुनने के बाद कहते हैं यार मैं ओके जी, कुरैशी साहब का भी सुन लिया, फिर वो फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, वो सारी स्टेजेस तो हो ही नहीं है। वो डायरेक्ट ही उन्होंने फैसला सुनाया। अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी मैं बयान नहीं देता, तो फिर भी सजा उसी वक्त ही हो जानी थी। तो गुरनैन साहब, आपने तमाम इसके कानूनी फैसले पर कानूनी निकात के हवाले से बात की जो होनी चाहिए थी, लेकिन मैं जो थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करूं यार, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, तासुब भी होता है कि 75 साल गुजर के आज हम उसी जगह दैरू में घूम रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उसी जगह खड़े हैं। कभी एक को सजा दी, कभी दूसरे को सजा दी, कभी तीसरे को सजा दी। ये नहीं होना चाहिए, सिलसिला बंद होना चाहिए। कौम अच्छा, इस दफा कौम का जो मिजाज है, जो मूड है, वो अपना हक मांग रही है, वो अपना इश्तराक मांग रही है। मैं एक बात करूंगा जी, साइफर केस में, अगर प्रोसिक्यूशन की सारी कहानी का दुरुस्त मान लिया जाए ना कि सारा उनका मौकफ दुरुस्त था, 10 साल की सजा इंसाफ पे मबनी हुई है, तब भी जिस जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, मैं कहूँगा इंसाफ अगर हो भी गया है बकौल प्रोसिक्यूटर्स या बकौल हुकूमत के, तो इंसाफ होता हुआ नजर कहीं नहीं आया। अच्छा, इसमें जुल्करनैन बड़ा अहम है जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने सज़ा मिलने के बाद, वो ज़रा बताएं नाज़रीन को कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अच्छा वो ये अच्छा, है, वो बड़ी अहम है। कमर साहब, जब देखिए, जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है ना, कोई आम इंसान कोई भी हो, एक दफा तो वो उसके असाब पर बड़ा असर पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन इमरान खान इस हवाले से जब उसे सजा सुनाई गई तो साफी जो जाकर मिले, उन्हें कहा कि खान साहब आपको सजा सुना दी गई है 10 साल, इस पर क्या कहेंगे। अच्छा देखिए, अगर कोई और होता ना तो वो बड़ा नर्वस होता, उसके असाब शाल होते, वो शायद बात भी ना करता। मैंने नवाज शरीफ का केस कवर किया पनामा कमर ज़ैदी, जब ये अरशद मलक के जो उन्होंने सजा सुनाई, मैं उस कमरा अदालत में मौजूद था। मेरे पास वो आज भी आर्टिकल मौजूद है कि उस वक्त मैंने देखा कि मियाँ साहब के क्या, मियाँ साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब सजा सुनाई तो मियाँ साहब एकदम से उन्हें चुप लग गई थी। लेकिन आज इमरान खान ने ये बात की, वो पहले हंसे। मैं अच्छा। जो पत्रकार थे उसे ट्वीट भी किया, उसे हाँ। पूछा, इमरान जो दुनिया का बड़ा अच्छा कॉरेस्पोंडेंट है, आप जानते हैं उसे, हाँ, जी जी, उसने ट्वीट भी किया। उसने कहा कि जब इमरान से कहा गया कि आपको सजा सुना दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो इमरान खान पहले हंसा, मुस्कुराया और फिर उसने कहा, देखिए अगली बात उसे कौन सी की, उसने कहा मेरा पैगाम है कि कौम 8 फरवरी को बाहर निकले और वोट दे, अपना हक इस्तेमाल करे। ये कोई लीडर ही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई उसके कानूनी पहलुओं का भी हमने जायज़ा लिया। ये केस जब बड़ी अदालतों में आएगा तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा, क्या जान के लूप होल्स रखे गए हैं या नहीं, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसका आंसर करें। हमें कमेंट्स में बताएं। इमरान खान साहब ने राइट नाउ एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म कर दी है, और वो कंफर्म ये कर दी है कि जिस तरह से हमने देखा कि इमरान खान से पहले भी जो पॉपुलर लीडर थे उनको किस तरह से उनको जेलें हुई, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, और हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जिस तरह से मुकदमात बने, और उसके उनको वो जिस तरह से चले गए फिर मुल्क से। लफ्ज़ भागे इस्तेमाल करें, चलेंगे नहीं, अच्छा चले भागे जी, वो भागे। आज JIT का भी तो आपको पता है ना, बड़ा सख्त JIT नहीं, JIT अच्छा कमर, आपको पता है कि मैं जब कमरा अदालत से बाहर निकला कोर्ट रूम नंबर 1 से, तो मुझे घर से कश्मीर से मैसेज आया कि आपका यहाँ पर हमें नोटिस एक मिला है, वसूल हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, दैट्स ऑल, कोई बात तो नहीं। नवाज शरीफ जिस तरह से भागे और फिर जिस तरह से डील करके आए, तो वो भी तमाम लोगों के सामने है। तो लोगों ने 8 फरवरी को जो फैसला करना है वो ये देख के करना है, और तारीख भी, मौरख भी ये याद रखेगा कि कौन सा कौम का लीडर बहादुर था और कौन सा जो है खड़ा रहा और कौन सा भागा। जी। फैसला इसी पैगाम के साथ कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश है कोर्ट प्रोसीडिंग से लेके तमाम जो मामले चल रहे हैं करंट अफेयर के, इस पे आपको आगाही दी जाए। अल्लाह ने के बाद।